दोस्तों, हर हर महादेव। शिव पुराण वायव्य संहिता उत्तराखंड अध्याय 15। त्रिविध दीक्षा का निरूपण, शक्तिपात की आवश्यकता तथा उसके लक्षणों का वर्णन, गुरु का महत्व, ज्ञानी गुरु से ही मोक्ष की प्राप्ति तथा गुरु के द्वारा शिष्य की परीक्षा। श्री कृष्ण बोले, भगवान, आपने मंत्र का महात्म्य तथा उसके प्रयोग का विधान बताया, जो साक्षात वेद के तुल्य है। अब मैं उत्तम शिव संस्कार की विधि सुनना चाहता हूँ, जैसे मंत्र ग्रहण के प्रकरण में आपने कुछ सूचित किया था। वह बात मुझे भूली नहीं है। उपमन्यु ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें शिव द्वारा कथित परम पवित्र संस्कार का विधान बता रहा हूँ, जो समस्त पापों का शोधन करने वाला है। मनुष्य जिसके प्रभाव से पूजा आदि में उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता है, उस शोधन कर्म को संस्कार कहते हैं। संस्कार अर्थात शुद्धि करने से ही उसका नाम संस्कार है। यह विज्ञान देता है और पाशबंधन को क्षीण करता है, इसलिए इस संस्कार को ही दीक्षा भी कहते हैं। शिव शास्त्र में परमात्मा शिव ने शांभवी, शक्ति और मांत्रिक 3 प्रकार की दीक्षा का उपदेश किया है। गुरु के दृष्टिपात मात्र से, स्पर्श से तथा संभाषण से भी जीव को जो तत्काल पाशों का नाश करने वाली संज्ञा सम्यक बुद्धि प्राप्त होती है, वह शांभवी दीक्षा कहलाती है। उस दीक्षा के भी 2 भेद हैं, तीव्र और तीव्रता। पाशों के क्षीण होने में जो शीघ्रता या मंदता होती है, उसी के भेद से ये 2 भेद हुए हैं। जिस दीक्षा से तत्काल सिद्धि या शांति प्राप्त होती है, वही तीव्रता मानी गई है। जीवित पुरुष के पाप का अत्यंत शोधन करने वाली जो दीक्षा है, उसे तीव्र कहा गया है। गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दृष्टि से जो ज्ञानवती दीक्षा देते हैं, वह शक्ति कही गई है। क्रियावती दीक्षा को मांत्री दीक्षा कहते हैं। इसमें पहले होम कुंड और यज्ञ मंडप का निर्माण किया जाता है। फिर गुरु बाहर से मंद या मंत्र उद्देश्य को लेकर शिष्य का संस्कार करते हैं। शक्तिपात के अनुसार शिष्य गुरु के अनुग्रह का भाजन होता है। शैव धर्म का अनुसरण शक्तिपात मूलक है, अतः संक्षेप से उसके विषय में निवेदन किया जाता है। जिस शिष्य में गुरु की शक्ति का पात नहीं हुआ, उसमें शुद्धि नहीं आती तथा उसमें न तो विद्या, न शिवाचार, न मुक्ति और न सिद्धियां ही होती हैं। अतः प्रचुर शक्तिपात के लक्षणों को देखकर गुरु ज्ञान अथवा क्रिया के द्वारा शिष्य का शोधन करे। जो मोहवश इसके विपरीत आचरण करता है, वह दुर्बुद्धि नष्ट हो जाता है। अतः गुरु सब प्रकार से शिष्य का परीक्षण करे। उत्कृष्ट बोध और आनंद की प्राप्ति ही शक्तिपात का लक्षण है, क्योंकि वह परमाशक्ति प्रबोधानंद रूपिणी ही है। आनंद और बोध का लक्षण है अंतःकरण में सात्विक विकार। जब अंतःकरण द्रवित होता है, तब बाह्य शरीर में कंप, रोमांच, स्वर विकार, नेत्र विकार और अंग विकार प्रकट होते हैं। तारांकन 1, कंठ से गदगद वाणी का प्रकट होना। 2, नेत्रों से अश्रुपात होना। 3, शरीर में स्तंभ, जड़ता तथा स्वेद आदि का उदय होना। शिष्य भी शिव पूजन आदि में गुरु का संपर्क प्राप्त करके अथवा उनके साथ रह करके उनमें प्रकट होने वाले इन लक्षणों से गुरु की परीक्षा करे। शिष्य गुरु का शिक्षणीय होता है और उसका गुरु के प्रति गौरव होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके शिष्य ऐसा आचरण करे, जो गुरु के गौरव के अनुरूप हो। जो गुरु है, वह शिव कहा गया है और जो शिव है, वह गुरु माना गया है। विद्या के आकार में शिव ही गुरु बनकर विराजमान है। जैसे शिव है, वैसी विद्या है। जैसी विद्या है, वैसे गुरु हैं। शिव, विद्या और गुरु के पूजन से समान फल मिलता है। शिव सर्वदेवात्मक हैं और गुरु सर्वमंत्रमय। अतः संपूर्ण यत्न से गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहने वाला और बुद्धिमान है, तो वह गुरु के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी मिथ्याचार कपटपूर्ण बर्ताव न करे। गुरु आज्ञा दे या न दे, शिष्य सदा उनका हित और प्रिय करे। उनके सामने और पीठ पीछे भी उनका कार्य करता रहे। ऐसे आचार से युक्त गुरु भक्त और सदा मन में उत्साह रखने वाला जो गुरु का प्रिय कार्य करने वाला शिष्य है, वही शैव धर्मों के उपदेश का अधिकारी है। यदि गुरु गुणवान, विद्वान, परमानंद का प्रकाशक, तत्ववेता और शिव भक्त है, तो वही मुक्ति देने वाला है, दूसरा नहीं। ज्ञान उत्पन्न करने वाला जो परमानंद जनित तत्व है, उसे जिसने जान लिया है, वही आनंद का साक्षात्कार करा सकता है। ज्ञान रहित नामात्र का गुरु ऐसा नहीं कर सकता। नौकाएं एक दूसरी को पार लगा सकती हैं, किंतु क्या कोई शिला दूसरी शिला को तार सकती है? नाम मात्र के गुरु से नाम मात्र की ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जिन्हें तत्व का ज्ञान है,
वे ही स्वयं मुक्त होकर दूसरों को भी मुक्त करते हैं। तत्वहीन को कैसे बोध होगा और बोध के बिना कैसे आत्मा का अनुभव होगा? जो आत्मानुभव से शून्य है वह पशु कहलाता है। पशु की प्रेरणा से कोई पशुत्व को नहीं लांघ सकता। अतः तत्वज्ञ पुरुष ही मुक्त और मोचक हो सकता है, अज्ञ नहीं। समस्त शुभ लक्षणों से युक्त, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता तथा सब प्रकार के उपाय विधान का जानकार होने पर भी जो तत्वज्ञान से हीन है, उसका जीवन निष्फल है। जिस पुरुष को अनुभव पर्यंत बुद्धि तत्व के अनुसंधान में प्रवृत्त होती है, उसके दर्शन, स्पर्श आदि से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः जिसके संपर्क से ही उत्कृष्ट बोध स्वरूप आनंद की प्राप्ति संभव हो, बुद्धिमान पुरुष उसी को अपना गुरु चुने, दूसरे को नहीं। योग्य गुरु का जब तक अच्छी तरह ज्ञान न हो जाए, तब तक विनयाचार चतुर मुमुक्षु शिष्यों को उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। उनका अच्छी तरह ज्ञान सम्यक परिचय हो जाने पर उनमें सुस्थिर भक्ति करे। जब तक तत्व का बोध न प्राप्त हो जाए, तब तक निरंतर गुरु सेवन में लगा रहे। तत्व को न तो कभी छोड़े और न किसी तरह भी उसकी उपेक्षा ही करे। जिसके पास 1 वर्ष तक रहने पर भी शिष्य को थोड़े से भी आनंद और प्रबोध की उपलब्धि न हो, वह शिष्य उसे छोड़कर दूसरे गुरु का आश्रय ले। गुरु को भी चाहिए कि वह अपने आश्रित ब्राह्मण जातीय शिष्य की 1 वर्ष तक परीक्षा करे, क्षत्रिय शिष्य की 2 वर्ष और वैश्य की 3 वर्ष तक परीक्षा करे। प्राणों को संकट में डालकर सेवा करने और अधिक धन देने आदि का अनुकूल प्रतिकूल आदेश देकर, उत्तम जाति वालों को छोटे काम में लगाकर और छोटों को उत्तम काम में नियुक्त करके उनके धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा करे। गुरु के तिरस्कार आदि करने पर भी जो विषाद को नहीं प्राप्त होते, वे ही संयमी, शुद्ध तथा शिव संस्कार कर्म के योग्य हैं। जो किसी की हिंसा नहीं करते, सबके प्रति दयालु होते, सदा हृदय में उत्साह रखकर सब कार्य करने को उद्यत रहते, अभिमान शून्य, बुद्धिमान और स्पर्धा रहित होकर प्रिय वचन बोलते, सरल, कोमल, स्वच्छ, विनयशील, सुस्थिरचित, शौचाचार से संयुक्त और शिवभक्त होते, ऐसे आचार व्यवहार वाले द्विजातियों को मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा यथोचित रीति से शुद्ध करके तत्व का बोध कराना चाहिए। यह शास्त्रों का निर्णय है। शिव संस्कार कर्म में नारी का स्वतः अधिकार नहीं है। यदि वह शिवभक्त हो तो पति की आज्ञा से ही उक्त संस्कार की अधिकारिणी होती है। विधवा स्त्री का पुत्र आदि की अनुमति से और कन्या का पिता की आज्ञा से शिव संस्कार में अधिकार होता है। शूद्रों, पतितों और वर्णसंकरों के लिए शद्व शोधन शिव संस्कार का विधान नहीं है। वे भी यदि परम कारण शिव में स्वाभाविक अनुराग रखते हों तो शिव का चरणोदक लेकर अपने पापों की शुद्धि करें। शिव पुराण वायव्य संहिता उत्तराखंड अध्याय 16। समय संस्कार या समयाचार की दीक्षा की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, नाना प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध स्थान और पवित्र दिन में गुरु पहले शिष्य का समय नामक संस्कार करे। गंध, वर्ण और रस आदि से विधिपूर्वक भूमि की परीक्षा करके वास्तुशास्त्र में बताई हुई पद्धति से वहां मंडप का निर्माण करे। मंडप के बीच में वेदी बनाकर 8 दिशाओं में छोटे छोटे कुंड बनाए। फिर ईशान कोण में या पश्चिम दिशा में प्रधान कुंड का निर्माण करे। एक ही प्रधान कुंड बनाकर चंदोवा, ध्वज तथा अनेक प्रकार की बहुसंख्यक मालाओं से उसको सजाए। तत्पश्चात वेदी के मध्य भाग में शुभ लक्षणों से युक्त मंडल बनाए। लाल रंग के सुवर्ण आदि के चूर्ण से वह मंडल बनाना चाहिए। मंडल ऐसा हो कि उसमें ईश्वर का आवाहन किया जा सके। निर्धन मनुष्य सिंदूर तथा अगहनी या तिन्नी के चावल के चूर्ण से मंडल बनाए। उस मंडप में 1 या 2 हाथ का श्वेत या लाल कमल बनाए। 1 हाथ के कमल को कर्णिका 8 अंगुल की होनी चाहिए। उसके केसर 4 अंगुल में हो और शेष भाग में अष्टदल आदि की कल्पना करे। 2 हाथ के कमल की कर्णिका आदि 1 हाथ वाले से दुगुनी होनी चाहिए। उक्त वेदी या मंडप के ईशान कोण में पुनः एक वेदी पर 1 हाथ या आधे हाथ का मंडल बनाए और उसे शोभाजनक सामग्रियों से सुशोभित करे। तत्पश्चात धान, चावल, सरसों, तिल, फूल और कुशा से उस मंडल को आच्छादित करके उसके ऊपर शुभ लक्षण से युक्त शिव कलश की स्थापना करे। वह कलश सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का होना चाहिए। उस पर गंध, पुष्प, अक्षत, कुश और दूर्वांकुर रखे जाएं। उसके कंठ में सफेद सूत लपेटा जाए और उसे 2 नूतन वस्त्रों से आच्छादित किया जाए। उसमें शुद्ध जल भर दिया जाए। कलश में 1 मुठा कुश अग्रभाग ऊपर की ओर करके डाला जाए।
सुवर्ण आदि द्रव्य छोड़ा जाए और उस कलश को ऊपर से ढक दिया जाए। उस आसन रूप कमल के उत्तर दल में सूत्र आदि के बिना झारी या गलवा, वर्धनी, विशिष्ट जलपात्र, शंख, चक्र और कमलदल आदि सब सामग्री संग्रह करके रखे। उक्त आसन मंडल के अग्रभाग में चंदन मिश्रित जल से भरी हुई वर्धनी अस्त्रराज के लिए रखे। फिर मंडल के पूर्व भाग में पूर्ववत मंत्रयुक्त कलश की स्थापना करके शिव की विधि पूर्वक महापूजा आरंभ करे। समुद्र या नदी के किनारे, गौशाला में, पर्वत के शिखर पर, देवालय में अथवा घर में या किसी भी मनोहर स्थान में मंडपादि रचना के बिना पूर्वोक्त सब कार्य करे। फिर पूर्ववत मंडल और अग्नि को वेदी बनाकर गुरु प्रसन्न मुख से पूजा भवन में प्रवेश करे। वहां सब प्रकार के मंगल कृत्य का संपादन करके नित्य कर्म के अनुष्ठान पूर्वक मंडल के मध्य भाग में महेश्वर की महापूजा करने के अनंतर पुनः शिव कलश पर शिव का आवाहन पूजन करे। पश्चिमाभिमुख यज्ञ रक्षक ईश्वर का ध्यान करके अस्त्रराज की वर्धनी में दक्षिण की ओर ईश्वर के अस्त्र की पूजा करे। फिर मंत्र युक्त कलश में मंत्र तथा मुद्रा आदि का न्यास करके मंत्र विशारद गुरु मंत्र याग करे। इसके बाद देशिक शिरोमणि गुरु प्रधान कुंड में शिवाग्नि की स्थापना करके उसमें होम करे। साथ ही दूसरे ब्राह्मण भी चारों ओर से उसमें आहुति डालें। आचार्य से आधे या चौथाई होम का उनके लिए विधान है। आचार्य शिरोमणि को प्रधान कुंड में ही हवन करना चाहिए। दूसरे लोगों को स्वाध्याय, स्तोत्र एवं मंगल पाठ करना चाहिए। अन्य शिव भक्त भी वहां विधिवत जप करे। नृत्य, गीत, वाद्य एवं अन्य मंगल कृत्य भी होने चाहिए। सदस्यों का विधिवत पूजन, पुण्याहवाचन तथा पुनः भगवान शंकर का पूजन संपन्न करके शिष्य पर अनुग्रह करने की इच्छा मन में ले आचार्य महादेव जी से इस प्रकार प्रार्थना करे। देव देवेश्वर, प्रसन्न होइए। विश्वनाथ, दयानिधे, मेरे शरीर में प्रवेश करके आप कृपापूर्वक इस शिष्य को बंधन मुक्त कराइए। तदनंतर मैं ऐसा ही करूंगा। इस प्रकार इष्टदेव की अनुमति पाकर गुरु उस शिष्य को जिसने उपवास किया हो या हविष्य भोजन किया हो, अपने निकट बुलाए। वह शिष्य एक समय भोजन करने वाला और विरक्त हो, स्नान करके प्रातःकाल का कृत्य पूरा कर चुका हो, मंगल कृत्य का संपादन करके प्रणव का जप और महादेव जी का ध्यान कर रहा हो। उसे पश्चिम या दक्षिण द्वार के सामने मंडल में कुश के आसन पर उत्तर की ओर मुंह करके बिठाए और गुरु स्वयं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा रहे। शिष्य ऊपर की ओर मुंह करके हाथ जोड़ ले। गुरु प्रोक्षणी के जल से शिष्य का प्रोक्षण करके उसके मस्तक पर अस्त्र मुद्रा द्वारा फूल फेंक कर मारे। फिर अभिमंत्रित नूतन वस्त्र आधे दुपट्टे से उसकी आंख बांध दे। इसके बाद शिष्य को दरवाजे से मंडल के भीतर प्रवेश कराए। शिष्य भी गुरु से प्रेरित हो शंकर जी की 3 बार प्रदक्षिणा करे। इसके बाद प्रभु को सुवर्ण मिश्रित पुष्पांजलि चढ़ाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम करे। तदनंतर मूल मंत्र से गुरु शिष्य का प्रोक्षण करके पूर्ववत अस्त्र मंत्र के द्वारा उसके मस्तक पर फूल से ताड़न करने के पश्चात नेत्र बंधन खोल दे। शिष्य पुनः मंडल की ओर देखकर हाथ जोड़ प्रभु को प्रणाम करे। इसके बाद शिवस्वरूप आचार्य शिष्य को मंडल के दक्षिण अपने बाएं भाग में कुश के आसन पर बिठाए और महादेव जी की आराधना करके उसके मस्तक पर शिव का वरद हाथ रखे। मैं शिव हूँ, इस अभिमान से युक्त गुरु शिव के तेज से संपन्न अपने हाथ को शिष्य के मस्तक पर रखे और शिव मंत्र का उच्चारण करे। उसी हाथ से वह शिष्य के संपूर्ण अंगों का स्पर्श करे। शिष्य भी आचार्य रूप में उपस्थित हुए ईश्वर को पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करे। तदनंतर जब शिष्य शिवाग्नि में महादेव जी की विधिवत पूजा करके 3 आहुति दे ले, तब गुरु पुनः पूर्ववत शिष्य को अपने पास बिठा ले। कुशों के अग्रभाग से उसका स्पर्श करते हुए विद्या या मंत्र द्वारा अपने आप को उसके भीतर आविष्ट करे। तत्पश्चात महादेव जी को प्रणाम करके नाड़ी संधान करे। फिर शिव शास्त्र में बताए हुए मार्ग से प्राण का निष्क्रमण करके शिष्य के शरीर में प्रवेश की भावना करे, साथ ही मंत्रों का तर्पण भी करे। मूल मंत्र के तर्पण के लिए उसी के उच्चारण पूर्वक 10 आहुतियां देनी चाहिए। फिर अंगों के तर्पण के लिए अंग मंत्रों द्वारा ही क्रमशः 3 आहुतियां दे। इसके बाद पूर्णाहुति देकर मंत्रवेता गुरु प्रायश्चित के निमित्त मूल मंत्र से पुनः 10 आहुतियां अग्नि में डाले। फिर देवेश्वर शिव का पूजन करके सम्यक आचमन और हवन करने के पश्चात यथोचित रीति से जातितः वैश्य का उद्धार करे। भावना द्वारा उसके वैश्यत्व को निकालकर उसमें क्षत्रियत्व की उत्पत्ति करे। फिर इसी तरह क्षत्रियत्व का भी उद्धार करके गुरु उसमें ब्राह्मणत्व की उद्भावना करे।
इसी प्रणाली से जातितः क्षत्रिय का भी उद्धार करके ब्राह्मण बनाए। फिर उन दोनों शिष्यों में रुद्रत्व की उत्पत्ति करे। जो जाति से ही ब्राह्मण है, उस शिष्य में केवल रुद्रत्व की ही स्थापना कर। फिर शिष्य का प्रोक्षण और ताड़न करके उसके आग की चिनगारियों के समान प्रकाशमान शिव स्वरूप आत्मा को अपने आत्मा में स्थित होने की भावना करे। तदनंतर पूर्वोक्त नाड़ी से गुरु मंत्रोच्चारण पूर्वक वायु का रेचन निस्सारण करे। वायु का निस्सारण करके उस नाड़ी के द्वारा ही शिष्य के हृदय में वह स्वयं प्रवेश करे। प्रवेश करके उसके चैतन्य का नील बिंदु के समान चिंतन करे। साथ ही यह भावना करे कि मेरे तेज से इसका सारा मल नष्ट हो गया और यह पुनर्तः प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद उस जीव चैतन्य को लेकर नाड़ी से सहमुद्रा एवं पूरक प्राणायाम द्वारा अपने आत्मा से एकीभूत करने के लिए उसमें निविष्ट करे। फिर रेचक की ही भांति कुंभक द्वारा उसी नाड़ी से उस जीव चैतन्य को वहां से लेकर शिष्य के हृदय में स्थापित कर दे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके शिव से उपलब्ध हुए यज्ञोपवीत को उसे देकर गुरु 3 बार आहुति दे पूर्णाहुति होम करे। इसके बाद आराध्य देव के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश तथा फूल से आच्छादित करके श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर उसका मुंह उत्तर की ओर करके उसे स्वस्तिकासन में स्थित करे। शिष्य गुरु की ओर हाथ जोड़े रहे। गुरु स्वयं पूर्वाभिमुख हो एक श्रेष्ठ आसन पर खड़ा रहे और पहले से ही स्थापन पूर्वक सिद्ध किए हुए पूर्ण घट को लेकर शिव का ध्यान करते हुए मंत्रपाठ तथा मांगलिक वाद्यों की ध्वनि के साथ शिष्य का अभिषेक करे। तदनंतर शिष्य उस अभिषेक के जल को पोंछकर श्वेत वस्त्र धारण कर आचमन करके अलंकृत हो हाथ जोड़ मंडप में जाए। तब गुरु पहले की भांति उसे कुशासन पर बिठाकर मंडल में महादेव जी की पूजा करके करन्यास करे। इसके बाद मन ही मन महादेव जी का ध्यान करते हुए दोनों हाथों में भस्म ले शिष्य के अंगों में लगाए और शिव मंत्र का उच्चारण करे। तदनंतर शिवाचार्य मातृकान्यास के मार्ग से शिष्य का दहन प्लावनादि सक्रीकरण करके उसके मस्तक पर शिव के आसन का ध्यान करे और वहां शिव का आवाहन करके यथोचित रीति से उनकी मानसिक पूजा करे। तत्पश्चात हाथ जोड़ महादेव जी की प्रार्थना करे, प्रभु आप नित्य यहाँ विराजमान हो। इस तरह प्रार्थना करके मन ही मन यह भावना करे कि शिष्य भगवान शंकर के तेज से प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद पुनः शिव की पूजा करके शिवारूपिणी शैवी आज्ञा प्राप्त करके गुरु शिष्य के कान में धीरे धीरे शिव मंत्र का उच्चारण करे। शिष्य हाथ जोड़े हुए उस मंत्र को सुनकर उसी में मन लगा शिवाचार्य की आज्ञा के अनुसार धीरे धीरे उसकी आवृत्ति करे। फिर मंत्र ज्ञान कुशल आचार्य शाक्त मंत्र का उपदेश दे, उसका सुखपूर्वक उच्चारण करवाकर शिष्य के प्रति मंगलाशासा करे। तत्पश्चात संक्षेप से वाच्य वाचक योग के अनुसार ईश्वर रूप मंत्र का उपदेश देकर योगासन की शिक्षा दे। तदनंतर शिष्य गुरु की आज्ञा से शिव, अग्नि तथा गुरु के समीप भक्तिभाव से करे। मेरे लिए प्राणों का परित्याग कर देना अच्छा होगा अथवा सिर कटा देना भी अच्छा होगा, किंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कभी भोजन नहीं कर सकता। जब तक मोह दूर न हो तब तक वह भगवान शिव में ही निष्ठा रखकर उन्हीं के आश्रित हो नियम पूर्वक उन्हीं की आराधना करता रहे। फिर भगवान शिव ही उसे योगक्षेम प्रदान करते हैं। ऐसा करने से उस शिष्य का नाम समय होगा। उसे शिवाश्रम में रहने का अधिकार प्राप्त होगा। वहां रहने वाले शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सदा उनके वश में रहना चाहिए। इसके बाद गुरु करन्यास करके अपने हाथ से भस्म लेकर मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उस भस्म तथा रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके शिष्य के हाथ में दे दे। साथ ही महादेव जी की प्रतिमा अथवा उनका गूढ़ शरीर, लिंग और यथासंभव पूजा, होम, जप एवं ध्यान के साधन भी दे। फिर वह शिष्य भी शिवाचार्य से प्राप्त हुई उन वस्तुओं को उन्हीं की आज्ञा से बड़े आदर के साथ ग्रहण करे। उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करे। आचार्य से प्राप्त हुई सारी वस्तुओं को भक्तिभाव से सिर पर रखकर ले जाए और उनकी रक्षा करे। अपनी रुचि के अनुसार मठ में या घर में शंकर जी की पूजा करता रहे। इसके बाद गुरु भक्ति, श्रद्धा और बुद्धि के अनुसार शिष्य को शिवाचार्य की शिक्षा दे। शिवाचार्य ने समयाचार के विषय में जो कुछ कहा हो, जो आज्ञा दी हो तथा और भी जो कुछ बातें बताई हो, उन सबको शिष्य शिरोधार्य करे। गुरु के आदेश से ही वह शिवागम का ग्रहण, पठन और श्रवण करे। न तो अपनी इच्छा से करे और न दूसरे की प्रेरणा से ही। इस प्रकार मैंने संक्षेप से समयाख्य संस्कार, समयाचार की दीक्षा का वर्णन किया है। यह मनुष्यों को साक्षात शिवधाम की प्राप्ति कराने के लिए सबसे उत्तम साधन है। शिव पुराण वायव्य संहिता उत्तराखंड अध्याय 17 शद्वशोधन की विधि।
उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन। इसके बाद गुरु शिष्य की योग्यता को देखकर उसके संपूर्ण बंधनों की निवृत्ति के लिए शब्दशोधन करे। कला, तत्व, भुवन, वर्ण, पद और मंत्र यही संक्षेप से 6 अध्वा कहे गए हैं। निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति और शांत्यतीता ये 5 कलाएं हैं। आदि जो 5 कलाएं हैं, उन्हें विद्वान पुरुष कलाध्वा कहते हैं। अन्य 5 अध्वा इन 5 कलाओं से व्याप्त हैं। शिव तत्व से लेकर भूमि पर्यंत जो 26 तत्व हैं, उनको तत्वाध्वा कहा गया है। यह अध्वा शुद्ध और अशुद्ध के भेद से 2 प्रकार का है। आधार से लेकर उन्नत तक भुवनाध्वा कहा गया है। यह भेद और उपभेदों को छोड़कर 60 है। रुद्र स्वरूप जो 50 वर्ण हैं, उन्हें वर्णाध्वा की संज्ञा दी गई है। पदों को पदाध्वा कहा गया है, जिसके अनेक भेद हैं। सब प्रकार के उपमंत्रों से मंत्राध्वा होता है, जो परम विद्या से व्याप्त है। जैसे तत्वनायक शिव की तत्वों में गणना नहीं होती, उसी प्रकार उस मंत्रनायक महेश्वर की मंत्राध्वा में गणना नहीं होती। कलाध्वा व्यापक है और अन्य अध्वा व्याप्य हैं। जो इस बात को ठीक ठीक नहीं जानता है, वह अध्वशोधन का अधिकारी नहीं है। जिसने 6 प्रकार के अध्वा का रूप नहीं जाना, वह उनके व्याप्य व्यापक भाव को समझ ही नहीं सकता है। इसलिए अध्वाओं के स्वरूप तथा उनके व्याप्य व्यापक भाव को ठीक ठीक जानकर ही अध्वशोधन करना चाहिए। पूर्ववत कुंड और मंडल निर्माण का कार्य वहां करके पूर्व दिशा में 2 हाथ लंबा चौड़ा कलश मंडल बनावे। तत्पश्चात शिवाचार्य शिष्य सहित स्नान और नित्य कर्म करके मंडल में प्रविष्ट हो पहले की ही भांति शिवजी की पूजा करे। फिर वहां लगभग 4 सेर चावल से तैयार की गई खीर में से आधा प्रभु को नैवेद्य लगा दे और शेष खीर को होम के लिए रख दे। पूर्व दिशा की ओर बने हुए अनेक रंगों से अलंकृत मंडल में गुरु 5 कलशों की स्थापना करे। 4 को तो चारों दिशाओं में रखे और एक को मध्य भाग में। उन कलशों पर मूल मंत्र के नमः शिवाय इन 5 अक्षरों को बिंदु और नाद से युक्त करके उनके द्वारा कल्पविधि का ज्ञाता गुरु ईशान आदि ब्रह्मों की स्थापना करे। मध्यवर्ती कलश पर ओम नम ईशानाय नमः ईशान स्थापयामि कहकर ईशान की स्थापना करे। पर्ववर्ती कलश पर ओम मन तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुष स्थापयामि कहकर तत्पुरुष की। दक्षिण कलश पर ओम शिन अघोराय नमः अघोर स्थापयामि कहकर अघोर की। वाम या उत्तर भाग में रखे हुए कलश पर ओम वामदेवाय नमः वामदेव स्थापयामि कहकर वामदेव की तथा पश्चिम के कलश पर ओम यम सद्योजाताय नमः सद्योजात स्थापयामि कहकर सद्योजात की स्थापना करे। तदनंतर रक्षा विधान करके मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करे। इसके बाद पूर्ववत शिवाग्नि में होम आरंभ करे। पहले होम के लिए जो आधी खीर रखी गई थी, उसका हवन करके शेष भाग शिष्य को खाने के लिए दे। पहले की भांति मंत्रों का तर्पणांत कर्म करके पूर्णाहुति होम करने के पश्चात प्रदीपन कर्म करे। प्रदीपन कर्म में ओम हु नमः शिवाय फट स्वाहा का उच्चारण करके क्रमशः हृदय आदि अंगों को 3-3 आहुतियां देनी चाहिए। अंगों में हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्रत्रय और अस्त्र इन 6 की गणना है। इनमें से एक एक अंग को 3-3 बार मंत्र पढ़कर 3-3 आहुतियां देनी चाहिए। इन सब के स्वरूप का तेजस्वी रूप में चिंतन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण की कुमारी कन्या के द्वारा काते हुए सफेद सूत को एक बार त्रिगुण करके पुनः त्रिगुण करे। फिर उस सूत्र को अभिमंत्रित करके उसका एक छोर शिष्य की शिखा के अग्रभाग में बांध दे। शिष्य सिर ऊंचा करके खड़ा हो जाए। उस अवस्था में वह सूत उसके पैर के अंगूठे तक लटकता रहे। सूत को इस तरह लटकाकर उसमें सुषुम्ना नाड़ी की संयोजना करे। फिर मंत्रज्ञ गुरु शांत मुद्रा के साथ मूल मंत्र से 3 आहुति का होम करके उस नाड़ी को लेकर उस सूत्र में स्थापित करे। फिर पूर्ववत फूल फेंककर शिष्य के हृदय में ताड़न करे और उससे चैतन्य को लेकर 12 आहुतियों के पश्चात शिव को निवेदित कर उस लटकते हुए सूत्र को एक सूत से जोड़े और होम फट मंत्र से रक्षा करके उस सूत को शिष्य के शरीर में लपेट दे। फिर यह भावना करे कि शिष्य का शरीर मूलत्रय में पाश है। भोग और भोग्यत्व ही इसका लक्षण है। यह विषय इंद्रिय और देह आदि का जनक है। तदनंतर शांत्यतीता आदि 5 कलाओं को, जो आकाशादि तत्व रूपिणी है, उस सूत्र में उनके नाम ले लेकर जोड़ना चाहिए। यथा व्योम रूपिणी शांत्यतीत कला योजयामि, वायु रूपिणी शांति कला योजयामि, तेजो रूपिणी विद्या कला योजयामि, जल रूपिणी प्रतिष्ठा कला योजयामि, पृथ्वी रूपिणी निवृत्ति कला योजयामि। इति
इस तरह इन कलाओं का योजन करके उनके नाम के अंत में नमः जोड़कर इनकी पूजा करे। यथा शांतितीतकालायै नमः, शांतिकलायै नमः इत्यादि। अथवा आकाश आदि के बीजभूत हम यम रम वम लम मंत्रों द्वारा या पंचाक्षर के 5 अक्षरों में नाद बिंदु का योग करके बीज रूप हुए उन मंत्राक्षरों द्वारा क्रमशः पूर्वोक्त कार्य करके तत्व आदि में मलादि पाशों की व्याप्ति का चिंतन करे। इसी तरह मलादि पाशों में भी कलाओं की व्याप्ति देखे, फिर आहुति करके उन कलाओं को संदीपित करे। तदनंतर शिष्य के मस्तक पर पुष्प से ताड़न करके उसके शरीर में लिपटे हुए सूत्र को मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक शांत्यतीत पद में अंकित करे। इस प्रकार क्रमशः शांत्यतीत से आरंभ करके निवृत्तिकला पर्यंत पूर्वोक्त कार्य करके 3 आहुतियां देकर मंडल में पुनः शिव का पूजन करे। इसके बाद देवता के दक्षिण भाग में शिष्य को कुशयुक्त आसन पर मंडल में उत्तराभिमुख बिठाकर गुरु होमा वशिष्ठ चरु उसे दे। गुरु के दिए हुए उस चरु को शिष्य आदरपूर्वक ग्रहण करके शिव का नाम ले उसे खा जाए। फिर 2 बार आचमन करके शिव मंत्र का उच्चारण करे। इसके बाद गुरु दूसरे मंडल में शिष्य को पंचगव्य दे। शिष्य भी अपनी शक्ति के अनुसार उसे पीकर 2 बार आचमन करके शिव का स्मरण करे। इसके बाद गुरु शिष्य को मंडल में पूर्ववत बिठाकर उसे शास्त्रोक्त लक्षण से युक्त दंतावन दे। शिष्य पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठे और मौन हो उस दतौन के कोमल अग्रभाग द्वारा अपने दांतों की शुद्धि करे। फिर उस दतौन को धोकर फेंक दे और कुल्ला करके मुंह हाथ धोकर शिव का स्मरण करे। फिर गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य हाथ जोड़े हुए शिव मंडल में प्रवेश करे। उस फेंके हुए दतौन को यदि गुरु ने पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा में अपने सामने देख लिया तब तो मंगल है, अन्यथा अन्य दिशाओं में देखने पर अमंगल होता है। यदि निंदित दिशा की ओर वह दिख जाए तो उसके दोष की शांति के लिए गुरु मूल मंत्र से 108 या 54 आहुतियों का होम करे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके उसके कान में शिव नाम का जप करके महादेव जी के दक्षिण भाग में शिष्य को बिठाए। वहां नूतन वस्त्र पर बिछे हुए कुश के अभिमंत्रित आसन पर पवित्र हुआ शिष्य मन ही मन शिव का ध्यान करते हुए पूर्व की ओर सिरहाना करके रात में सोए। शिखा में सूत बंधे हुए उस शिष्य की शिखा को शिखा से ही बांधकर गुरु नूतन वस्त्र द्वारा हुंकार उच्चारण करके उसे ढक दे। फिर शिष्य के चारों ओर भस्म, तिल और सरसों से 3 रेखा खींचकर फट मंत्र का जप करके रेखा के बाह्य भाग में दीपालों के लिए बलि दे। शिष्य भी उपवास पूर्वक वहां रात में सोया रहे और सवेरा होने पर उठकर अपने देखे हुए स्वप्न की बातें गुरु को बताए। शिव पुराण वायव्य संहिता उत्तराखंड अध्याय 18 शद्वशोधन की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, तदनंतर गुरु की आज्ञा ले शिष्य स्नान आदि संपूर्ण कर्म को समाप्त करके शिव का चिंतन करता हुआ हाथ जोड़ शिव मंडल के समीप जाए। इसके बाद पूजा के सिवा पहले दिन का शेष सारा कृत्य नेत्र बंधन पर्यंत कर लेने के अनंतर गुरु उसे मंडल का दर्शन कराए। आंख में पट्टी बंधे रहने पर शिष्य कुछ फूल बिखेरे, जहां भी फूल गिरे वही उसको उपदेश दे। फिर पूर्ववत उसे निर्माल मंडल में ले जाकर ईशान देव की पूजा कराए और शिवाग्नि में हवन करे। यदि शिष्य ने दुःस्वप्न देखा हो तो उसके दोष की शांति के लिए 100 या 50 बार मूल मंत्र से अग्नि में आहुति दे। तदनंतर शिखा में बंधे हुए सूत को पूर्ववत लटकाकर आधार शक्ति की पूजा से लेकर निवृत्तिकला संबंधी वागीश्वरी पूजन पर्यंत सब कार्य होम पूर्वक करे। इसके बाद निवृत्तिकला में व्यापक सती वागीश्वरी को प्रणाम करके मंडल में महादेव जी के पूजन पूर्वक 3 आहुतियां दे। शिष्य को एक ही समय संपूर्ण योनियों में प्राप्त कराने की भावना करे। फिर शिष्य के सूत्र में शरीर में ताड़न प्रोक्षण आदि करके उसके आत्मचैतन्य को लेकर द्वादशांत में निवेदन करे। फिर वहां से भी उसे लेकर आचार्य मूल मंत्र से शास्त्रोक्त मुद्रा द्वारा मानसिक भावना से एक ही साथ संपूर्ण योनियों में संयुक्त करे। देवताओं की 8 जातियां हैं, तिर्यक योनियों, पशु पक्षियों की 5 और मनुष्यों की 1 जाति। इस प्रकार कुल 14 योनियां हैं। उन सब में शिष्य को एक साथ प्रवेश कराने के लिए गुरु मन ही मन भावना द्वारा शिष्य की आत्मा को यथोचित रीति से वागीश्वरी के गर्भ में निविष्ट करे। वागीश्वरी में गर्भ की सिद्धि के लिए महादेव जी का पूजन, प्रणाम और उनके निमित्त हवन करके यह चिंतन करे कि यथावत रूप से वह गर्भ सिद्ध हो गया। सिद्ध हुए गर्भ की उत्पत्ति, कर्मानुवृत्ति, सरलता, भोग प्राप्ति और पराप्रीति का चिंतन करे। तत्पश्चात उस जीव के उद्धार तथा जाति, आयु एवं भोग के संस्कार की सिद्धि के लिए 3 आहुति का हवन करके श्रेष्ठ गुरु महादेव जी से प्रार्थना करे।
भोक्तृत्व विषयक आसक्ति अथवा भोक्तृता और विषयासक्ति रूपमल के निवारण पूर्वक शिष्य के शरीर का शोधन करके उसके त्रिविध पाश का उच्छेद कर डाले। कपट या माया से बंधे हुए शिष्य के पाश का अत्यंत भेदन करके उसके चैतन्य को केवल स्वच्छ माने। फिर अग्नि में पूर्णाहुति देकर ब्रह्मा का पूजन करे। ब्रह्मा के लिए 3 आहुति देकर उन्हें शिव की आज्ञा सुनाए। पितामह त्वया नास्य यातो शैव पर पदम प्रतिबंधो विधातव्यः शैवज्ञैषा गरियसी। पितामह, यह जीव शिव के परम पद को जाने वाला है, तुम्हें इसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। यह भगवान शिव की गुरुतर आज्ञा है। ब्रह्म जी को शिव का यह आदेश सुनाकर उनकी विधिवत पूजा और विसर्जन करके महादेव जी की अर्चना करे और उनके लिए 3 आहुति दे। तत्पश्चात निवृत्ति द्वारा शुद्ध हुए शिष्य के आत्मा का पूर्ववत उद्धार करके अपनी आत्मा एवं सूत्र में स्थापित कर वागीश का पूजन करे। उनके लिए 3 आहुति दे और प्रणाम करके विसर्जन कर दे। तत्पश्चात निवृत्त पुरुष प्रतिष्ठा कला के साथ सान्निध्य स्थापित करे। उस समय एक बार पूजा करके 3 आहुति दे और शिष्य के आत्मा के प्रतिष्ठा कला में प्रवेश की भावना करे। इसके बाद प्रतिष्ठा का आवाहन करके पूर्वोक्त संपूर्ण कार्य संपन्न करने के पश्चात उसमें व्यापक वागीश्वरी देवी का ध्यान करे। उनकी कांति पूर्ण चंद्रमंडल के समान है। ध्यान के पश्चात शेष कार्य पूर्ववत करे। तदनंतर भगवान विष्णु को परमात्मा शिव की आज्ञा सुनाए। फिर उनका भी विसर्जन आदि शेष कृत्य पूर्ण करके प्रतिष्ठा का विद्या से संयोग करे। उसमें भी पूर्ववत सब कार्य करे। साथ ही उसमें व्याप्त वागीश्वरी देवी का चिंतन पूजन तथा प्रज्वलित अग्नि में पूर्ण होमान सब कर्म क्रमशः संपन्न करके पूर्ववत नीलरुद्र का आवाहन एवं पूजन आदि करे। फिर पूर्वोक्त रीति से उन्हें भी शिव की आज्ञा सुना दे। तदनंतर उनका भी विसर्जन करके शिष्य की दोष शांति के लिए विद्या कला को लेकर उसकी व्याप्ति का अवलोकन करे और उसमें व्यापिका वागीश्वरी देवी का पूर्ववत ध्यान करे। उनकी आकृति प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण रंग की है और वे 10 दिशाओं को उद्भासित कर रही हैं। इस प्रकार ध्यान करके शेष कार्य पूर्ववत करे। फिर महेश्वर देव का आवाहन पूजन और उनके उद्देश्य से हवन करके उन्हें मन ही मन शिव की पूर्वोक्त आज्ञा सुनाए। तत्पश्चात महेश्वर का विसर्जन करके अन्य शांतिकला को शांत्यतीता कला तक पहुंचाकर उसकी व्यापकता का अवलोकन करे। उसके स्वरूप में व्यापक वागीश्वरी देवी का चिंतन करे। उनका स्वरूप आकाश मंडल के समान व्यापक है। इस प्रकार ध्यान करके पूर्णाहुति होम पर्यंत सारा कार्य पूर्ववत करे। शेष कार्य की पूर्ति करके सदाशिव की विधिवत पूजा करे और उन्हें भी अमित पराक्रमी शंभू की आज्ञा सुना दे। फिर वहां भी पूर्ववत शिष्य के मस्तक पर शिव की पूजा करके उन वागीश्वर देव को प्रणाम करे और उनका विसर्जन कर दे। तदनंतर शिव मंत्र से पूर्ववत शिष्य के मस्तक का प्रोक्षण करके यह चिंतन करे कि शांत्यतीता कला का शिव मंत्र में विलय हो गया। चाहो अध्वाओं से परे जो शिव की सर्वाध्व्यापिनी पराशक्ति है, वह करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्विनी है, ऐसा उसके स्वरूप का ध्यान करे। फिर उस शक्ति के आगे शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल हुए शिष्य को ले आकर बिठा दे और आचार्य कैंची को धोकर शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सूत्र सहित उसकी शिखा का छेदन करे। उस शिखा को पहले गोबर में रखकर फिर ओम नमः शिवाय वोष्ठ का उच्चारण करके उसका शिवाग्नि में हवन कर दे। फिर कैंची धोकर रख दे और शिष्य की चेतना को उसके शरीर में लौटा दे। इसके बाद जब शिष्य स्नान, आचमन और स्वस्तिवाचन कर ले, तब उसे मंडल के निकट ले जाए और शिव को दंडवत प्रणाम करके क्रियालोपजनित दोष की शुद्धि के लिए यथोचित रीति से पूजा करे। तदनंतर वाचक मंत्र का धीरे धीरे उच्चारण करके अग्नि में 3 आहुतियां दे। फिर मंत्र वैकल्पजनित दोष की शुद्धि के लिए देवेश्वर शिव का पूजन करके मंत्र का मानसिक उच्चारण करते हुए अग्नि में 3 आहुतियां दे। वहां मंडल में विराजमान अम्बा पार्वती सहित शंभू की समाराधना करके 3 आहुतियों का हवन करने के पश्चात गुरु हाथ जोड़ इस प्रकार प्रार्थना करे। भगवन् त्वत्प्रसादेन शुद्धिरस्य शध्वनः कृता तस्मात् पर धाम गमेन तवाव्ययम्। आपकी कृपा से इस शिष्य की शध्व शुद्धि की गई, अतः अब आप इसे अपने अविनाशी परम धाम में पहुंचाए। इस तरह भगवान से प्रार्थना कर नाड़ी संधान पूर्वक पूर्ववत पूर्णाहुति होम पर्यंत कर्म का संपादन करके भूत शुद्धि करे। स्थिर तत्व पृथ्वी, अस्थिर तत्व वायु, शीत तत्व जल, उष्ण तत्व अग्नि तथा व्यापकता एवं एकता रूप आकाश तत्व का भूत शुद्धि कर्म में चिंतन करे। यह चिंतन उन भूतों की शुद्धि के उद्देश्य से ही करना चाहिए।
भूतों की ग्रंथियों का छेदन करके उनके अधिपतियों या अधिष्ठाता देवताओं सहित उनके त्यागपूर्वक स्थितियों के द्वारा उन्हें परम शिव में नियोजित करे। इस प्रकार शिष्य के शरीर का शोधन करके भावना द्वारा उसे दग्ध करे। फिर उसकी राख को भावना द्वारा ही अमृत कणों से आप्लावित करे। तदनंतर उसमें आत्मा की स्थापना करके उसके विशुद्ध अधम्य शरीर का निर्माण करे। उसमें पहले संपूर्ण अध्वों में व्यापक शुद्ध शांतितीता कला का शिष्य के मस्तक पर न्यास करे। फिर शांतिकला का मुख में, विद्या कला का गले से लेकर नाभिर्यंत भाग में, प्रतिष्ठा कला का उससे नीचे के अंगों में चिंतन करे। तदनंतर अपने बीजों सहित सूत्र मंत्र का न्यास करके संपूर्ण अंगों सहित शिष्य को शिष्य स्वरूप समझे। फिर उसके हृदयकमल में महादेव जी का आवाहन करके पूजन करे। गुरु को चाहिए कि शिष्य में भगवान शिव के स्वरूप की नित्य उपस्थिति मानकर शिव के तेज से तेजस्वी हुए उस शिष्य के अनिमा आदि गुणों का भी चिंतन करे। फिर भगवान शिव से आप प्रसन्न हो ऐसा कहकर अग्नि में 3 आहुतियां दे। इसी प्रकार पुनः शिष्य के लिए निम्नांकित गुणों का ही उपादन करे। सर्वज्ञता, तृप्ति आदि अंत रहित बोध, अलुप्त शक्तिमत्ता, स्वतंत्रता और अनंत शक्ति, इन गुणों की उसमें भावना करे। इसके बाद महादेव जी से आज्ञा लेकर उन देवेश्वर का मन ही मन चिंतन करते हुए सद्योजात आदि कलशों द्वारा क्रमशः शिष्य का अभिषेक करे। तदनंतर शिष्य को अपने पास बिठाकर पूर्ववत शिव की अर्चना करके उनकी आज्ञा ले। उस शिष्य को शैवी विद्या का उपदेश करे। उस शैवी विद्या के आदि में ओंकार हो, वह उस ओंकार से ही संपुटित हो और उसके अंत में नमः लगा हुआ हो। वह विद्या शिव और शक्ति दोनों से संयुक्त हो, यथा ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः। इसी तरह शक्ति विद्या का भी उपदेश करे, यथा ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः। इन विद्याओं के साथ ऋषि, छंद, देवता, शिवा और शिव की शिव रूपता, आवरण पूजा तथा शिव संबंधी आसनों का भी उपदेश दे। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का पुनः पूजन करके कहे, भगवान मैंने जो कुछ किया है वह सब आप सुकृत रूप कर दें। इस तरह भगवान शिव से निवेदन करना चाहिए। तदनंतर शिष्य सहित गुरु पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर महादेव जी को प्रणाम करे। प्रणाम के अनंतर उस मंडल से और अग्नि से भी उनका विसर्जन कर दे। इसके बाद समस्त पूजनीय सदस्यों का क्रमशः पूजन करना चाहिए। सदस्यों और ऋत्विजों की अपने वैभव के अनुसार सेवा करनी चाहिए। साधक यदि अपना कल्याण चाहे तो धन खर्च करने में कंजूसी न करे। शिव पुराण वायव्य संहिता उत्तराखंड अध्याय 19। साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन अब मैं साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन करूंगा। इस बात की सूचना मैं पहले दे चुका हूँ। पूर्ववत मंडल में कलश पर स्थापित महादेव जी की पूजा करने के पश्चात हवन करे। फिर नंगे सिर शिष्य को उस मंडल के पास भूमि पर बिठावे। पूर्णाहुति होम पर्यंत सब कार्य पूर्ववत करके मूल मंत्र से 100 आहुतियां दे। श्रेष्ठ गुरु कलशों से मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक तर्पण करके संदीपन कर्म करे। फिर क्रमशः पूर्वोक्त कर्मों का संपादन करके अभिषेक करे। तत्पश्चात गुरु शिष्य को उत्तम मंत्र दे। वहां विद्योपदेशांत सब कार्य विस्तार पूर्वक संपादित करके पुष्पयुक्त जल से शिष्य के हाथ पर शैवी विद्या को समर्पित करे और इस प्रकार कहे, तवई कामुष्मिक्योः सर्वसिद्धिफल प्रदः भवत्वेश महामंत्रः प्रसादात् परमेष्ठिनः। सौम्य, यह महामंत्र परमेश्वर शिव के कृपा प्रसाद से तुम्हारे लिए अलौकिक तथा पारलौकिक संपूर्ण सिद्धियों के फल को देने वाला हो। ऐसा कह महादेव जी की पूजा करके उनकी आज्ञा ले गुरु साधक को साधन और शिवयोग का उपदेश दे। गुरु के उस उपदेश को सुनकर मंत्र साधक शिष्य उनके सामने ही विनियोग करके मंत्र साधन आरंभ करे। मूल मंत्र के साधन को पुरश्चरण कहते हैं, क्योंकि विनियोग नामक कर्म सबसे पहले आचरण में लाने योग्य है। यही पुरश्चरण शब्द की व्युत्पत्ति है। मुमुक्षु के लिए मंत्र साधन अत्यंत कर्तव्य है, क्योंकि किया हुआ मंत्र साधन इहलोक और परलोक में साधक के लिए कल्याणदायक होता है। शुभ दिन और शुभ देश में निर्दोष समय में दांत और नख साफ करके अच्छी तरह स्नान करे और पूर्वाहन कालिक कृत्य पूर्ण करके यथा प्राप्त गंध, पुष्पमाला तथा आभूषणों से अलंकृत हो, सिर पर पगड़ी रख, दुपट्टा और पुनर्तः श्वेत वस्त्र धारण कर देवालय में, घर में या और किसी पवित्र तथा मनोहर देश में पहले से अभ्यास में लाए गए सुखासन से बैठकर शिवशास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार अपने शरीर को शिवरूप बनाएं। फिर देव देवेश्वर नकुलेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें खीर का नैवेद्य अर्पित करे।
क्रमशः उनकी पूजा पूरी करके उन प्रभु को प्रणाम करे और उनके मुख से आज्ञा पाकर 1 करोड़, आधा करोड़ अथवा चौथाई करोड़ शिव मंत्र का जप करे अथवा 20 लाख या 10 लाख जप करे। उसके बाद से सदा खीर एवं क्षार नमक रहित अन्य पदार्थ का दिन रात में केवल 1 बार भोजन करे। अहिंसा, क्षमा, शम, मनोनिग्रह, दम, इंद्रिय संयम का पालन करता रहे। खीर न मिले तो फल, मूल आदि का भोजन करे। भगवान शिव ने निम्नांकित भोज्य पदार्थों का विधान किया है, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। पहले तो चरु भक्षण करने योग्य है, उसके बाद सत्तू के कण, जौ के आटे का हलवा, साग, दूध, दही, घी, मूल, फल और जल ये आहार के लिए विहित हैं। इन भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों की मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके प्रतिदिन मौन भाव से भोजन करे। इस साधन में विशेष रूप से ऐसा करने का विधान है। व्रती को चाहिए कि 108 मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए पवित्र जल से स्नान करे अथवा नदी नद के जल को यथाशक्ति मंत्र जप के द्वारा अभिमंत्रित करके अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले, प्रतिदिन तर्पण करे और शिवाग्नि में आहुति दे। हवनीय पदार्थ 7, 5 या 3 द्रव्यों के मिश्रण से तैयार करे अथवा केवल घृत से ही आहुति दे। जो शिव भक्त साधक इस प्रकार भक्तिभाव से शिव की साधना या आराधना करता है, उसके लिए इहलोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अथवा प्रतिदिन बिना भोजन किए ही एकाग्रचित हो 1 सहस्त्र मंत्र का जप किया करे। मंत्र साधना के बिना भी जो ऐसा करता है, उसके लिए न तो कुछ दुर्लभ है और न कहीं उसका अमंगल ही होता है। वह इस लोक में विद्या, लक्ष्मी तथा सुख पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। साधन, विनियोग तथा नित्य नैमित्तिक कर्म में क्रमशः जल से, मंत्र से और भस्म से भी स्नान करके पवित्र शिखा बांध कर यज्ञोपवीत धारण कर कुश की पवित्री हाथ में ले ललाट में त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लिए पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। शिव पुराण वायव्य संहिता उत्तराखंड अध्याय 20। योग्य शिष्य के आचार्य पद पर अभिषेक का वर्णन तथा संस्कार के विविध प्रकारों का निर्देश। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, जिसका इस प्रकार संस्कार किया गया हो और जिसने पाशुपत व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लिया हो, वह शिष्य यदि योग्य हो तो गुरु उसका आचार्य पद पर अभिषेक करे, योग्यता न होने पर न करे। इस अभिषेक के लिए पूर्ववत मंडल बनाकर परमेश्वर शिव की पूजा करे। फिर पूर्ववत 5 कलशों की स्थापना करे। इनमें 4 तो चारों दिशाओं में हो और 5वां मध्य में हो। पूर्व वाले कलश पर निवृत्ति कला का, पश्चिम वाले कलश पर प्रतिष्ठा कला का, दक्षिण कलश पर विद्या कला का, उत्तर कलश पर शांति कला का और मध्यवर्ती कलश पर शांतितीता कला का न्यास करके उनमें रक्षा आदि का विधान करके धेनु मुद्रा बांध कर कलशों को अभिमंत्रित करके पूर्ववत पूर्णाहुति पर्यंत होम करे। फिर नंगे सिर शिष्य को मंडल में ले आकर गुरु मंत्रों का तर्पण आदि करे और पूर्णाहुति पर्यंत हवन एवं पूजन करके पूर्ववत देवेश्वर की आज्ञा ले शिष्य को अभिषेक के लिए ऊंचे आसन पर बिठाए। पहले सक्रीकरण की क्रिया करके पंचकला रूपी शिष्य के शरीर में मंत्र का न्यास करे। फिर उस शिष्य को बांधकर शिव को सौंप दे। तदनंतर निवृत्तिकला आदि से युक्त कलशों को क्रमशः उठाकर शिष्य का शिव मंत्र से अभिषेक करे। अंत में मध्यवर्ती कलश के जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद शिव भाव को प्राप्त हुए आचार्य शिष्य के मस्तक पर शिवहस्त रखे और उसे शिवाचार्य की संज्ञा दे। तदनंतर उसको वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके शिवमंडल में महादेव जी की आराधना करके 108 आहुति एवं पूर्णाहुति दे। फिर देवेश्वर की पूजा एवं भूतल पर साष्टांग प्रणाम करके गुरु मस्तक पर हाथ जोड़ भगवान शिव से यह निवेदन करे, भगवन्स्त्वत्प्रसादेन देशिकोऽयं मया कृतः अनुगृह्य त्वया देव दिव्याज्ञास्मै प्रदीयताम्। तारांकन। गुरु पहले अपने दाहिने हाथ पर सुगंध द्रव्य द्वारा मंडल का निर्माण करे, तत्पश्चात वह उस पर विघुपूर्वक भगवान शिव की पूजा करें। इस प्रकार वह शिवहस्त हो जाता है। मैं स्वयं परम शिव हूँ, यह निश्चय करके श्री गुरुदेव असंदिग्ध चित्त से शिष्य के सिर का स्पर्श करते हैं। उस शिवहस्त के स्पर्श मात्र से शिष्य का शिवत्व अभिव्यक्त हो जाता है। आपकी कृपा से मैंने इस योग्य शिष्य को आचार्य बना दिया है। देव, अब आप अनुग्रह करके इसे दिव्य आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार कहकर गुरु शिष्य के साथ पुनः शिव को प्रणाम करे और दिव्य शिव शास्त्र का शिव की ही भांति पूजन करे। इसके बाद शिव की आज्ञा लेकर आचार्य अपने उस शिष्य को अपने दोनों हाथों से शिव संबंधी ज्ञान की पुस्तक दे। वह उस शिवागम विद्या को मस्तक पर रखकर फिर उसे विद्यासन पर रखे और यथोचित रीति से प्रणाम कर उसकी पूजा करे। तदनंतर गुरु उसे राजोचित चिन्ह प्रदान करे,
क्योंकि आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष राज्य पाने के भी योग्य है। तत्पश्चात गुरु उसे पूर्वाचार्यों द्वारा आचारित शिवशास्त्रोक्त आचार का अनुशासन करे, जिससे सब लोगों में सम्मान होता है। आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष शिवशास्त्रोक्त लक्षणों के अनुसार यत्नपूर्वक शिष्यों की परीक्षा करके उनका संस्कार करने के अनंतर उन्हें शिवज्ञान का उपदेश दे। इस प्रकार वह बिना किसी आयास के शौच, क्षमा, दया, अस्पृहा, कामना त्याग तथा अनसूया, ईर्ष्या त्याग आदि गुणों का यत्नपूर्वक अपने भीतर संग्रह करे। इस तरह उस शिष्य को आदेश देकर मंडल से शिव कलशों का तथा अग्नि आदि का विसर्जन करके वह सदस्यों का भी पूजन, दक्षिणा आदि से सत्कार करे, अथवा अपने गणों सहित गुरु एक साथ ही सब संस्कार करे। जहाँ 2 या 3 संस्कारों का प्रयोग करना हो, वहाँ के लिए विधि का उपदेश किया जाता है। वहाँ आदि में ही अध्वशुद्धि प्रकरण में कहे अनुसार कलशों की स्थापना करे। अभिषेक के सिवा समयाचार दीक्षा के सब कर्म करके शिव का पूजन और अध्वशोधन करे। अध्वशुद्धि हो जाने पर फिर महादेव जी की पूजा करे। इसके बाद हवन और मंत्र तर्पण करके दीपन कर्म करे तथा महेश्वर की आज्ञा ले शिष्य के हाथ में मंत्र समर्पण पूर्वक शेष कार्य पूर्ण करे, अथवा संपूर्ण मंत्र संस्कार का क्रमशः अनुचिंतन करके गुरु अभिषेक पर्यंत अध्वशुद्धि का कार्य संपन्न करे। वहाँ शांत्यतीता आदि कलाओं के लिए जिस विधि का अनुष्ठान किया गया है, वह सारा विधान 3 तत्वों की शुद्धि के लिए भी कर्तव्य है। शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व, ये 3 तत्व कहे गए हैं। शक्ति में पहले शिव का, फिर विद्या का और उसके बाद उसकी आत्मा का आविर्भाव हुआ है। शिव से शांत्यतीताध्वा व्याप्त है, उससे शांतिकलाध्वा, उससे विद्या कलाध्वा, विद्या से परिशिष्ट प्रतिष्ठा कलाध्वा और उससे निवृत्ति कलाध्वा व्याप्त है। शिव शास्त्र के पारंगत मनीषी पुरुष मंत्रमूलक शांभव शैव संस्कार को दुर्लभ मानकर शाक्त संस्कार का प्रतिपादन करते हैं। श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण यह चतुर्विध संस्कार कर्म का वर्णन किया। शिव पुराण वायव्य संहिता उत्तराखंड अध्याय 21-23 अंतर्याग अथवा मानसिक पूजा विधि का वर्णन। तदनंतर श्री कृष्ण के पूछने पर नित्य नैमित्तिक कर्म तथा न्यास का वर्णन करने के पश्चात उपमन्यु बोले, अब मैं पूजा के विधान का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। इसे शिवशास्त्र में शिव ने शिवा के प्रति कहा है। मनुष्य अग्निहोत्र पर्यंत अंतर्याग का अनुष्ठान करके पीछे बहिर्याग बाह्य पूजन करे। उसकी विधि इस प्रकार है। अंतर्याग में पहले पूजा द्रव्यों को मन से कल्पित और शुद्ध करके गणेश जी का विधिपूर्वक चिंतन एवं पूजन करे। तत्पश्चात दक्षिण और उत्तर भाग में क्रमशः नंदीश्वर और सुयशा की आराधना करके विद्वान पुरुष मन से उत्तम आसन की कल्पना करे। सिंहासन, योगासन अथवा तीनों तत्वों से युक्त निर्मल पद्मासन की भावना करे। उसके ऊपर सर्वमनोहर सांब शिव का ध्यान करे। वे शिव समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और संपूर्ण अवयवों से शोभायमान हैं। वे सबसे बढ़कर हैं और समस्त आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनके हाथ पैर लाल हैं। उनका मुस्कुराता हुआ मुख कुंद और चंद्रमा के समान शोभा पाता है। उनकी अंकौंती शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। 3 नेत्र प्रफुल्ल कमल की भांति सुंदर हैं। 4 भुजाएं, उत्तम अंग और मनोहर चंद्रकला का मुकुट धारण किए भगवान हर अपने 2 हाथों में वरद तथा अभय की मुद्रा धारण करते हैं और शेष 2 हाथों में मृग मुद्रा एवं टंक लिए हुए हैं। उनकी कलाई में सर्पों की माला कड़े का काम देती है। गले के भीतर मनोहर नील चिन्ह शोभित होता है। उनकी कहीं कोई उपमा नहीं है। वे अपने अनुगामी सेवकों तथा आवश्यक उपकरणों के साथ विराजमान हैं। इस तरह ध्यान करके उनके वामभाग में महेश्वरी शिवा का चिंतन करे। शिवा की अंकौंती प्रफुल्ल कमलदल के समान परम सुंदर है। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित है। मस्तक पर काले काले घुंघराले केश शोभा पाते हैं। वे नील उत्पलदल के समान कांतिमती हैं। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करती हैं। उनके पीन प्योधर अत्यंत गोल, घनीभूत, ऊंचे और स्निग्ध हैं। शरीर का मध्य भाग कृश है। नितंब भाग स्थूल है। वे महीन पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। संपूर्ण आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। ललाट पर लगे हुए सुंदर तिलक से उनका सौंदर्य और खिल उठा है। विचित्र फूलों की माला से गुम्फित केशपाश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनकी आकृति सब ओर से सुंदर और सुडौल है। मुख लज्जा से कुछ कुछ झुका है।
वे दाहिने हाथ में शोभाशाली सुवर्ण कमल धारण किए हुए हैं और दूसरे हाथ को दंड की भांति सिंहासन पर रखकर उसका सहारा ले उस महान आसन पर बैठी हुई हैं। शिवादेवी समस्त पाशों का छेदन करने वाली साक्षात सच्चिदानंद स्वरूपिणी है। इस प्रकार महादेव और महादेवी का ध्यान करके शुभ एवं श्रेष्ठ आसन पर संपूर्ण उपचारों से युक्त भाव में पुष्पों द्वारा उनका पूजन करे, अथवा उपर्युक्त वर्णन के अनुसार प्रभु शिव की एक मूर्ति बनवा ले। उसका नाम शिव या सदाशिव हो। दूसरी मूर्ति शिवा की होनी चाहिए, उसका नाम माहेश्वरी षड्विंश का अथवा श्रीकंठ हो। फिर अपने ही शरीर की भांति मूर्ति में मंत्र न्यास आदि करके उस मूर्ति में सत असत से परे मूर्तिमान परम शिव का ध्यान करे। इसके बाद बाह्य पूजन के ही क्रम से मन से पूजा संपादित करे। तत्पश्चात समिधा और घी आदि से नाभि में होम की भावना करे। तदनंतर भ्रूमध्य में शुद्ध दीप शिखा के समान आकार वाले ज्योतिर्मय शिव का ध्यान करे। इस प्रकार अपने अंग में अथवा स्वतंत्र विग्रह में शुभ ध्यानयोग के द्वारा अग्नि में होम पर्यंत सारा पूजन करना चाहिए। यह विधि सर्वत्र ही समान है। इस तरह ध्यानमय आराधना का सारा क्रम समाप्त करके महादेव जी का शिवलिंग में, वेदी पर अथवा अग्नि में पूजन करें। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।